पृथ्वी पर हम इंसान बिल्कुल निश्चिंत होकर सो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण हमारा ठीक उसी तरह ख्याल रखता है जिस तरह माँ अपने बच्चे का रखती है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स सोते सोते अचानक जाग उठते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों के सामने से एक तेज रोशनी गुजरी है। वह रोशनी कॉस्मिक रेस होती है, जो कि सूर्य से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कहा जाता है। इन कॉस्मिक रेस को अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी महसूस किया था। कॉस्मिक रेस और सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस एस्ट्रोनॉट्स के शरीर को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए एक एस्ट्रोनॉट को आईएसएस में 6 महीने ही रखा जाता है। लेकिन इन 6 महीनों के दौरान भी एस्ट्रोनॉट्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने में एस्ट्रोनॉट्स को मज़ा भी बड़ा आता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। ब्लैक होल के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट होल के बारे में सुना है? व्हाइट होल वैज्ञानिकों की कल्पना मात्र है, यानी अभी तक किसी भी व्हाइट होल के अस्तित्व के सबूत नहीं मिले हैं। पर वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ये ज़रूर बताया है कि अगर व्हाइट होल अस्तित्व में है तो वो कैसा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ब्लैक होल का अंतिम समय आता है तो वो व्हाइट होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल ने अपने जीवन काल में जितनी भी चीज़ों को निगला है, उन सब चीज़ों को व्हाइट होल एक झटके में बाहर फेंक देगा। व्हाइट होल बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये मात्र कुछ मिनटों तक ही अस्तित्व में रहेगा। ये एक सुपरनोवा विस्फोट की तरह होगा, जो होने के कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को दबा दीजिए। हबल टेलीस्कोप इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शानदार टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। हबल टेलीस्कोप एक स्कूल बस जितना बड़ा है। ये पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। आप जो इंस्टाग्राम पे नेबुला की शानदार फोटो देखते हो, वो सभी हबल टेलीस्कोप के द्वारा लिए गए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था। हबल के शुरुआती फोटोज ब्लर आए, यानी कि दशकों की मेहनत और अरबों का खर्चा सब वेस्ट। जी नहीं, हबल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उसको बाद में फिर से रिपेयर किया जा सके। उसके बाद नासा ने हबल टेलीस्कोप पर सर्विस मिशन भेजा और फिर हबल टेलीस्कोप ने क्लियर इमेज लेनी शुरू कर दी। वैसे तो हबल को 15 साल काम करने के लिए बनाया गया था, पर 2021 में हबल ने अपने 31 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही होगी कि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की दूरी किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर में नापी जाती है। जैसे कि हमारे सौरमंडल के पास स्थित सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। लेकिन क्या आपको पता है 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। अगर हिंदी में कहूँ तो एक प्रकाश वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि 1 लाइट ईयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। लाइट ईयर, ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है लाइट ईयर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिस तरह 1 मिनट में 7 सेकेंड होते हैं, ठीक उसी तरह 1 साल में 3,15,57,600 सेकेंड होते हैं और प्रकाश की गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमको यह पता करना है कि 1 साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, तो हम सिंपली 1 ईयर में जितने सेकंड्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइट की स्पीड से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने यह जो नंबर आया है, इसी दूरी को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर या फिर 1 प्रकाश वर्ष। और ठीक इसी तरह नापा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने किलोमीटर होते हैं। लेकिन यह जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर एयू कहते किसे हैं। एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैज्ञानिक सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बताने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को 1 एयू कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी फिक्स नहीं है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास स्थित होती है तो इस मूवमेंट को पेरिहीलियन कहा जाता है। इस वक्त पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो इस मूवमेंट को एफिलियन कहा जाता है। इस वक्त पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है। पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1 एयू की दूरी फिक्स कर रखी है और यह दूरी है लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर।